हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। मैं हूं गौरी शंकर गुप्ता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल करेंगे। स्पेशल मतलब चैप्टर 12। स्पेशल क्यों? क्योंकि इसमें सर्कल पढ़ना है और सर्कल से रिलेटेड जितना भी एरिया है जो कि इंटरेस्टिंग लगता है वो करेंगे आज। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। मतलब सर्कल से जितना भी एरिया पॉसिबल हो सकता है। अभी पढ़ेंगे आगे चल के कि सेक्टर होगा, सेगमेंट होगा, तो जितने भी पॉसिबल एरियाज हो सकते हैं, लेंथ हो सकते हैं, सारे के बारे में डिटेल में जानेंगे आज। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? 12 है। चैप्टर का नाम क्या है? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अभी अगर आप नया बुक देखिएगा तो वो चैप्टर शायद 11 बन गया होगा, लेकिन पहले ये चैप्टर 12 हुआ था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं हम लोग। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। मतलब सर्कल के अंदर जितना भी एरिया बन रहा है, पहले सर्कल के बारे में जानते हैं। कहता क्या है? सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए, बताइए कि सर्कल को बनाने के लिए क्या चाहिए, तो बच्चे लोग मजाक से ऐसे कहते हैं, सर एक पेंसिल चाहिए, कंपास चाहिए, गोल घुमा देंगे। ऐसा नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे, किसी भी सर्कल को बनाने के लिए एटलीस्ट कोई एक फिक्स पॉइंट चाहिए और एक छोटा सा डिस्टेंस चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट है और उससे एक छोटा सा डिस्टेंस है, इसको लेकर अगर हम घुमा दे तो ये क्या तैयार हो जाता है? एक सर्कल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो एक फिक्स पॉइंट और एक छोटा सा डिस्टेंस। तो जो फिक्स पॉइंट होता है ना, उस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और जो फिक्स पॉइंट से हम एक लाइन खींचे, एक डिस्टेंस बनाए, उसे क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या हो गया हमारे लिए? वैसे अच्छा नहीं बना है लेकिन है वो। ये क्या हो गया हमारे लिए? रेडियस, जिसको हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं और सेंटर को हिंदी में केंद्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब जानेंगे सर्कल से रिलेटेड जितना भी एरिया है, पहले सबको समझेंगे और फिर बारी बारी सबका फिर फिगर देखेंगे। फिगर देखने के बाद सबका फिर फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आपका एक्सरसाइज है 12.1 और 2, उसमें ज़्यादातर फॉर्मूला से ही काम होगा आपका। ज़्यादातर क्या, लगभग फॉर्मूला से ही काम होगा। सब में कुछ ना कुछ एरिया निकालना ही है, और एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला याद रहेगा तब ना। चलिए देखते हैं उसको। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले अगर बात करें तो ये क्या है? एक सर्कल है। ये क्या है? उसका सेंटर है। अगर सर्कल का सेंटर से हम दो रेडियस खींच देते हैं, दो रेडियस, एक यहाँ एक यहाँ खींच देते, तो जैसी रेडियस खींचने से ये वाला जो शेप बना, ये वाला शेप, ये वाला, इसको हम अलग कर देते हैं। देखने में पिज्जा टाइप से लग रहा होगा। ठीक है, और एक ये वाला बना, थोड़ा सा अलग कर देते हैं इसको। दिखा दोनों शेप? इस तरह के शेप को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। चूंकि ये छोटा है इसीलिए इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर मतलब होता है छोटा, जिसको आप लोग लघु बोलते हो, और सेक्टर को हिंदी में त्रिज्या खंड बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो है ये क्या है? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। तो हम लोग सबसे पहला फिगर के बारे में जाने, सेक्टर के बारे में, कि सर्कल से एक सेक्टर भी तैयार किया जा सकता है। और सेक्टर का अपना दो टाइप, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। जो छोटा वाला रहेगा वो माइनर सेक्टर, जो बड़ा वाला रहेगा वो मेजर सेक्टर। और छोटा वाला देखने में आपको लगभग पिज्जा का वो जो स्लाइस होता है ना, एक सिंगल स्लाइस, उसी टाइप से दिखने को लगेगा। ठीक है, बड़े वाले को क्या बोल देंगे? मेजर सेक्टर। चलिए, ये तो हो गया सेक्टर के बारे में। फिर से आते हैं, मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले उसको समझने से पहले एक डेफिनेशन समझते हैं, कोड, जिसको हिंदी में हम लोग जीवा कहते हैं। जीवा। ठीक है, ये क्या होता है? तो कहता है क्या है, सर्कल का कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए आप, कोई भी कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन वो सर्कल के बाउंड्री पर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ यहाँ ऐसे नहीं, कहीं भी नहीं ले सकते। मतलब सर्कल के बाउंड्री पर आप कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, अलग अलग दो पॉइंट, और उसको मिला दीजिए। और मिलाने से जो लाइन बनेगा उसी लाइन को क्या बोलेंगे? कोड बोलेंगे, और हिंदी में जीवा। तो सपोज मान लेते हैं हम, एक पॉइंट यहाँ ले लेते, एक पॉइंट यहाँ ले लेते, और इस दोनों को ऐसे मिला देते। ये जो लाइन बना, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? कोड बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, इसी कोड के वजह से, इसी कोड के वजह से हमारा इसका दो शेप तैयार हुआ। क्या क्या शेप है वो? एक यहाँ नीचे वाला, ये वाला शेप दिख रहा है, हाँ, और एक ऊपर वाला शेप, इस टाइप से। जो दो शेप तैयार हुआ ना, इसको बोलते हैं सेगमेंट, और हिंदी में वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेगमेंट। और इसमें भी ध्यान से देखिए, एक छोटा दिख रहा है, एक बड़ा दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? माइनर सेगमेंट। ठीक है, हिंदी में लघु वृत्तखंड।
और इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड। तो अभी तक हमने क्या क्या शेप जाना, एक जाना सेक्टर के बारे में और एक जाना हमने सेगमेंट के बारे में। सेक्टर कैसे बनता है, तो कोई भी सर्कल में दो रेडियस बना दीजिए और उसके चलते जो शेप तैयार होगा उस शेप को क्या बोलेंगे, हम सेक्टर बोलेंगे। और कोई भी सर्कल में आपको एक कोड बना दीजिए, कोड के चलते जो शेप तैयार होगा उसे क्या बोलेंगे, हम सेगमेंट बोलेंगे। अब उसका भी अपना दो टाइप रहेगा, एक माइनर होगा एक मेजर होगा। सेक्टर का ही माइनर होगा मेजर होगा, जो छोटा वाला रहेगा माइनर, बड़ा रहेगा तो उसे हम मेजर। हिंदी में लघु और दीर्घ बोलते हैं, छोटा बड़ा लघु दीर्घ। सुनते होगे ना हिंदी में, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब छोटा बड़ा आंसर। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इतना के बारे में। अब आता है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है और कोई दो पॉइंट ले लेते हैं हम, कोई भी दो पॉइंट, सपोज एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं एक पॉइंट यहाँ। इसके वजह से जो ऐसा शेप तैयार हुआ ना, लाइक दिस, और एक ऐसे बड़ा वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। क्योंकि ये छोटा है तो इसे क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, और इसको बोलेंगे मेजर आर्क, और हिंदी में इसको बोलते हैं चाप। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप, मतलब नाम दिया गया इसका कि ऐसा जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, चाप बोलेंगे। ठीक है, तो माइनर आर्क और मेजर आर्क मतलब लघु चाप और दीर्घ चाप। ठीक है, ये हो गया। अब सपोज मान लीजिए, हाँ यहाँ पर एक सर्कल है और इसको हम डायमीटर, यहाँ सेंटर है, यहाँ से यहाँ खींच देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। यहाँ से यहाँ खींच दिए, क्या हो गया, डायमीटर। ध्यान से देखिए, डायमीटर भी क्या है, एक तरह का कोड ही तो है। कैसे, हम सर्कल का दो पॉइंट को मिला के ही तो डायमीटर बना रहे, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि वो कोड कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। तो वैसा कोड जो सेंटर से पास हो उस कोड को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर के बारे में एक चीज और बोला जाता है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल का सबसे लंबा जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। आया बात समझ में, तो डायमीटर इज ऑल्सो अ कोड बट द लॉन्गेस्ट वन, सबसे लंबा वाला है। ठीक है, आ जाइए, तो सेंटर से जो पास हो कोड उसे क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। मतलब ऐसी जीवा जो केंद्र से पास हो उसे हम व्यास कह देते हैं। ठीक है, अब कहता है क्या, देखिए जैसे ही हम दो डायमीटर बनाए तो डायमीटर की वजह से क्या हुआ, हमको शेप दिखा, चार शेप दिख रहा है कि ये एक, ये एक, ये जो शेप बना ना, ये भी आपको देखने में लग रहा होगा लगभग इसके जैसा, ये माइनर सेक्टर के जैसा, लेकिन लगभग नहीं है, दोनों में फर्क क्या अभी हम बताएंगे। तो इस जो शेप बना ना, इस शेप को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, और हिंदी में इसको चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, चतुर्थांश, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। अब ध्यान से देखिए, ये वाला माइनर सेक्टर और ये वाला क्वाड्रेंट, दोनों में फर्क क्या है, फर्क इतना है कि दोनों का शेप देखने में एक जैसा है, बस क्या है कि हमारा जो क्वाड्रेंट होता है ना वो भी क्या है, एक सेक्टर ही है, माइनर सेक्टर ही है। लेकिन फर्क किस बात का है, फिर अलग क्यों पढ़ाया गया जब माइनर सेक्टर ही है तो फर्क इस बात का है कि अगर माइनर सेक्टर का एंगल, कौन सा एंगल, सेंटर का एंगल 90 हो जाए तो उस केस में हम उसको क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेंट। अदरवाइज सारे केस में हम उसको सेक्टर बोलेंगे। याद रहेगा, अगर सेक्टर का सेंटर का एंगल, सेंटर के पास जो एंगल बन रहा है, अगर वो 90 हो जाए तो उसे क्या बोल देंगे, क्वाड्रेंट बोल देंगे। ठीक है, और लेकिन 90 के अलावा कुछ भी हो जाए तो उसे फिर हम सेक्टर बोलेंगे, क्वाड्रेंट नहीं बोल सकते। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो दोनों डायमीटर एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है, और 90 बना रहा है तो वो सेक्टर नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा, हिंदी में चतुर्थांश। याद रहेगा, चल ये हो गया इसके बारे में। एक चीज और है, सपोज मान लीजिए एक सर्कल है ये, और कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, सपोज हम एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, दिख रहा है यहाँ पर, एक पॉइंट वो ले लिया, एक पॉइंट, दोनों को मिला देते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े कि दोनों को मिला दे तो क्या बन जाता है, कोड बन जाता है, जीवा। मतलब सर्कल का कोई भी दो पॉइंट आप मिला दीजिए, कोई भी दो पॉइंट, लेकिन वो दोनों पॉइंट बाउंड्री पर होना चाहिए, और उससे जो लाइन बनेगा उसे क्या बोलेंगे, हम कोड बोलेंगे, और हिंदी में जीवा बोलते हैं। लेकिन कहता क्या है कि अगर वही लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, मतलब प्रतिच्छेद करके बाहर चला जाए, सपोज यही लाइन है, ये आगे बढ़ जाए और ये आगे बढ़ जाए, तो ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं सेकेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेकेंट, SECANT, और हिंदी में इसको बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, वैसा नाम है,
हंसी आ रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन वैसा नाम है ये, छेदक रेखा, ठीक है। और इंग्लिश में क्या है, सेकेंड, ठीक है। इतना शेप के बारे में हमने अभी तक समझ लिया। एक और होता है सेमी सर्कल। सर्कल तो पढ़ा हमने, सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा। देखिए चैप्टर में जितना जरूरत पड़ेगा हम सब बता रहे, ध्यान से खाली सुनना है और समझना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है कोई भी चीज को। तो अब आते हैं हमारे पास सेमी सर्कल, यहां पर बना देते हैं। कहता है क्या, सर्कल का आधा कर दीजिए। यहाँ पर क्या है, सेंटर है, और ये रेडियस है हमारा, ये भी रेडियस है। तो इस सर्कल का आधा कर दीजिए, उसे ही क्या बोलेंगे हम, सेमी सर्कल, ठीक है। दिख रहा है क्लियर? इसे क्या बोलेंगे, नहीं दिख रहा है क्लियर, इसे बोलेंगे हम सेमी सर्कल। हाँ लिख देते हैं, सेमी सर्कल, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त, मतलब आधा वृत्त है वो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ध्यान से एक बार सारा फिगर को गौर से देखिए, क्या क्या फिगर दिया हुआ है, फिर से हम एक बार डिस्कस कर देंगे थोड़ा सा। और अगर हो सके तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सारा देख सकते हो, ठीक है। फिर से हम जल्दी तुरंत रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े सर्कल। सर्कल को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक सेंटर चाहिए और एक छोटा सा डिस्टेंस चाहिए जिसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो रेडियस का डिफिनेशन भी वही होता है कि सेंटर और सर्कल के किसी भी एक पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, उसे ही क्या बोलेंगे हम, रेडियस बोलेंगे। सेंटर और सर्कल का कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए आप, दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, रेडियस बोलेंगे, ठीक है। सेंटर क्या होता है, सेंटर इज द फिक्स पॉइंट इनसाइड द सर्कल, ठीक है। अगर डायमीटर का बात करें तो डायमीटर क्या होता है, तो जो रेडियस बना एक और उधर से रेडियस बना दीजिए, उसी को क्या बोलेंगे, डायमीटर। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कोड से आया। कोड क्या होता है, किसी भी सर्कल का दो पॉइंट, जो पॉइंट बाउंड्री पे होना चाहिए, दो पॉइंट को अगर आप मिला दीजिए तो जो लाइन बनेगा, सिर्फ मिलाना है, पार नहीं करना। पार जो करेंगे तब तो वो अलग चीज बन जाएगा, ठीक है, अभी पढ़ेंगे। तो जो पार कर देंगे वो तो अलग चीज हो गया, लेकिन हमको क्या करना, सिर्फ मिला देना है। तो मिलाने से जो लाइन बना उसे क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। और डायमीटर भी क्या होता है, हमारा कोड ही होता है। लेकिन फर्क क्या है, वो कोड जो सेंटर से पास करे उसे डायमीटर कहते हैं, ठीक है। और सीधा होना चाहिए। आया बात समझ में? उसके बाद हम लोग पढ़े कि सर्कल में दो रेडियस खींच दीजिए, और रेडियस की वजह से जो शेप तैयार हुआ उसे क्या बोलेंगे हम, सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और सेक्टर भी अपना दो टाइप रखता है, एक माइनर सेक्टर, एक मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर किसको बोलते हैं, छोटा वाला दिखने में लगे वो माइनर सेक्टर हो गया, लघु त्रिज्या खंड। और बड़े वाले को मेजर सेक्टर, दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। और अगर हम बात करें फिर से, किसी कोड बना दिया, कोड की वजह से जो शेप तैयार हुआ उस शेप को क्या बोलेंगे हम, सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो सेगमेंट भी अपना दो होता है, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। छोटा वाला माइनर सेगमेंट और बड़ा वाला मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट को बोलते हैं लघु वृत्त खंड, और बड़े वाले को दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आर्क के बारे में पढ़ा कि कोई भी आप सर्कल का कोई भी एक पोर्शन ऐसे करके ले लीजिए, इसे हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। हिंदी में इसको चाप बोलते हैं, ठीक है। इसका भी अपना दो टाइप होता है, माइनर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है, मतलब लघु चाप, दीर्घ चाप। फिर हमने क्या पढ़ा, सेकंड के बारे में। सेकंड क्या होता है कि कोड ही है, लेकिन फर्क क्या है कि वो कोड क्या कर रहा है, सर्कल को इंटरसेक्ट करके सर्कल के बाहर चला जा रहा है वो लाइन। तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, अब कोड नहीं बोलेंगे, अब उस लाइन को क्या बोलने लगेंगे हम, सेकेंड, मतलब छेदक रेखा। और क्वाड्रेंट के बारे में, तो क्वाड्रेंट क्या होता है, एक तरह का सेक्टर ही है, बस फर्क क्या है, वैसा सेक्टर जिसमें एंगल कितना डिग्री हो जाए, कौन सा एंगल, सेंटर का एंगल कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री। उसे क्या कह देंगे हम, क्वाड्रेंट कह देंगे। बाकी सारे केस में 90 के अलावा कुछ भी आ जाए, बाकी सारे केस में हम उसको सेक्टर ही बोलेंगे, या माइनर सेक्टर ही बोल के चलते हैं लगभग, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या पढ़ा हमने, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का आधा पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये था दोस्तों सारा एक एक फिगर बता दिया हमने। अब इसके बारे में फॉर्मूला जानेंगे जल्दी से, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो अब ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगला आते हैं। अब जानते हैं सबका, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले सबका फिगर याद रखना बहुत जरूरी है। सबका फिगर याद रखिए। फिगर याद जैसे ही रखिएगा तो हम बोलते क्या है, या मेरा ये मानना है कि फिगर से भी फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है। और हम लगभग कोशिश यही करेंगे अभी इस वीडियो में कि आपको फिगर से ही फॉर्मूला तैयार करवा दे। इससे आपका फायदा होगा, आपको अलग से रटना नहीं पड़ेगा, बस करना क्या है, फिगर याद रखना है। अब मुश्किल से एक या दो फॉर्मूला याद रखना है, उससे सारा लगभग सारा फॉर्मूला तो हम बना ही सकते हैं, ठीक है। और आपको भी याद हो जाएगा, ध्यान से सुनना है, समझना है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डायमीटर का, तो डायमीटर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, डी से। छोटा डी भी ले सकते हैं, बड़ा डी भी ले सकते हैं, ये तो लेने के ऊपर है, ठीक है।
तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × r। तो यहाँ से r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d/2। कैसे हुआ, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो r का फॉर्मूला क्या हो गया, d/2। r क्या है यहाँ पर, रेडियस। कैसे आया देखिए, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, हमको पता है यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, रेडियस, और यहाँ से यहाँ क्या होता है, रेडियस। आप पूरा को मिला दे तो क्या बनता है, डायमीटर। मतलब d कितने के बराबर है, r + r, कितना r, 2r। d बराबर 2r, और r का वैल्यू निकालना चाहे तो d/2। ये काम पड़ता है हम लोग को क्वेश्चन बनाने समय, कि अगर आपको डायमीटर दे दिया, व्यास दे दिया है, अब बोला इसका त्रिज्या निकालिए, रेडियस निकालिए, तो हम लोग ऐसे करके निकाल देते हैं, d/2 कर देना है, ठीक है। या सिंपल समझना है कि डायमीटर जो होता है रेडियस का जस्ट दुगना होता है, और रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। आज उसके बाद अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्टर के बारे में। तो सेक्टर हमारे पास क्या क्या था, ये वाला था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, शॉर्ट में लिख दे रहे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है, बस इसको खाली याद रखना है। मान लीजिए इसका सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो आपने पढ़ा है उनमें से कुछ भी हो सकता है। और ये दोनों क्या है, ऑब्वियसली क्या होगा, ये रेडियस होगा। क्यों रेडियस होगा, ध्यान से देखिए, अभी फिगर बताया हमने, इसको कहाँ से लाया है हमने, हमने इसको लाया है सर्कल से, और ये क्या था, रेडियस। अब बोले भी थे कि रेडियस बनाएंगे तब जाके सेक्टर बनेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, θ/360 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद करना है आपको, θ/360 पाई आर स्क्वायर। दो बार बोलिए, θ/360 पाई आर स्क्वायर, याद हो जाएगा। अब ये क्यों बोले कि इसी को याद करना है, क्योंकि इसके हेल्प से आप बहुत सारा फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। खाली आपको याद क्या रखना होगा, फिगर याद रखना है, सबका फिगर दिमाग में रखना है, किसका फिगर कैसा बनता था, ठीक है। देखिए स्टार्ट होने जा रहा है वो, कैसे आप एक के हेल्प से बाकी सारा फॉर्मूला तैयार कर सकते हो, ध्यान से समझना है। तो तीसरा नंबर बात कर लेते हैं हम लोग, मेजर सेक्टर का। ऐसा था दिखने में, अभी फिगर हमने देखा, ये आर है, ये आर है। चलिए, तो ध्यान से देखना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, मेजर सेक्टर का एरिया, ध्यान से देखना है। ऐसे तो इसका फॉर्मूला बना बना है, कोई दिक्कत है नहीं, आप याद भी कर सकते हो। लेकिन हम ये सोचते कि अगर हम समझ के काम कर ही ले रहे हैं तो लंबा टाइम तक याद रहेगा। रटने वाला क्या होता है, आज याद करो 5 दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपको फिगर से समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ठीक है। कैसे निकालते हो, ध्यान से देखना है आपको। ये क्या था, पूरा सर्कल था, दिख रहा पूरा सर्कल। और सर्कल से हम क्या किए, इसको हटा दिए। इसका मतलब अगर हम पूरा सर्कल का एरिया में से ये छोटा वाला का एरिया घटा दें, हमारा काम नहीं बन जाएगा। इसी का तो एरिया निकालना है। तो अगर हम पूरा सर्कल का एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया घटा दे, काम बन जाएगा। अब माइनर सेक्टर का एरिया अभी हम लोग लिखे, θ/360 पाई आर स्क्वायर। और एरिया का सर्कल तो बचपन से याद रहता है भाई, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको हम, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दीजिए, कौन सा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब बताइए, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। अब बताइए इसमें क्या मतलब याद करने का जरूरत पड़ा, कुछ नहीं। खाली एक याद रखना, ये θ/360 पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है, माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्या खंड का। बाकी देखिए तो उसी से बन गया, ये वाला उसी से बन गया। करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या लगा इसमें, कि अगर हम पूरा सर्कल में से, पूरा ये जो सर्कल दिख रहा है, पूरा सर्कल में से अगर हम इसका एरिया हटा दे, ये वाला का एरिया हटा दे, तो क्या हमको ये एरिया नहीं मिल जाएगा, और यही तो चाहिए था हमको। तो सर्कल का एरिया में से क्या माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, क्या है ये, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, माइनस कर दीजिए, काम बन जाएगा। याद हुआ। अब देखिए फॉर्मूला अगर बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनस सेक्टर तो देख ही रहा है, उसको लिख देना है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर अभी लिखे हमने, θ/360 पाई आर स्क्वायर, हो गया। दो का याद हुआ फॉर्मूला, ठीक है। आते तीसरा नंबर पे, तीसरा नहीं फोर्थ बोल दीजिए। चल, अब आते हैं थोड़ा सा सेगमेंट के बारे में, ठीक है। तो सेगमेंट क्या होता है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे सेगमेंट दिखने में कैसा होता है। तो सबसे पहले छोटा वाला का बात करते हैं, इस टाइप से होता है, अभी हमने देखा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइनर सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या होता है फॉर्मूला? देखिए, फॉर्मूला तो ऐसे इसका बनाया कोई दिक्कत नहीं, आप लिख भी सकते हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर क्या कर रहे हैं कि आपको फिगर से कैसे याद हो जाए सारी चीजें, ठीक है, कोशिश यही रहेगा। बाकी आप फॉर्मूला डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, ऐसा कोई दबाव नहीं है, आपका इच्छा है, ठीक है। चलिए, सेगमेंट दिखने में कैसा है, ध्यान से देखिए तो, अगर इसको हम कंपेयर करें इस वाले सेक्टर से, ध्यान से समझना है इसको, कैसे हम कंपेयर करते रहे, देखिए तो, क्या यही है नीचे वाला सेगमेंट, ये वाला पोर्शन, ये वाला? तो अगर हम पूरा सेक्टर, ये क्या है, पूरा सेक्टर है, अगर पूरा सेक्टर में से हम इस ट्रायंगल को माइनस कर दे, काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। अगर हम पूरा सेक्टर का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे, तो क्या सेगमेंट का एरिया नहीं निकल जाएगा? अगर हम ऐसा कह दे कि हम ये पूरा सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दे, देखिए तो, जो चीज बच रहा है वो क्या बच रहा है, सेगमेंट ही तो बच रहा है, जो हमको जरूरत है, वही ना जरूरत है, बस यही करना है। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर इसे माइनस कर देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, खत्म। तो लिख देंगे एरिया ऑफ कौन सा सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर में से क्या माइनस कर देना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसका अपना दो केस बनता है, वो याद रखना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये टी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसका अपना दो केस बनता है, कैसे दो केस बनता है, एक हम लोग देखिए पहले लिख देते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, अभी याद किया हमने, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर ना दो दो होता है, एक होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे, लेकिन ये किसके लिए होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बगल में रीजन जरूर लिखेंगे, ये कब यूज करेंगे, जब हमारा थीटा कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, चलिए लिख दे रहे हैं थीटा कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, थीटा हमारा हो 90 डिग्री, थीटा कितना हो, 90 डिग्री, ठीक है, ये। लेकिन लेकिन अगर थीटा 90 ना हो, तब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला नहीं, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ऊपर तो सेम ही रहेगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, हाफ भी रहेगा, बस इतना हट जाएगा, इसके जगह आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हो गया फॉर्मूला। हाँ, थीटा बटा 360 वही तो है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस ट्रायंगल का एरिया कुछ बदल गया, ये क्यों बदला, जब थीटा हमारा 90 ना हो, थीटा हमारा 90 ना हो, मतलब थीटा नॉट इक्वल टू 90, इसका मतलब क्या हुआ कि 90 को छोड़ के कुछ भी हो जाए, जो आपने पढ़ा है, 30 पढ़ा है, 45, 60, कभी कभी 120 भी दे देता है, 120 ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर हम साइन 60 का जो वैल्यू होता है वही क्या होता है, साइन 120 का वैल्यू, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आसानी तो खाली जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला बना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कैसे कि ये समझ में आया। आपको ट्रिक क्या याद रखना है कि अगर हम पूरा सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, हमको सेगमेंट मिल जाएगा, और उसी का तो एरिया चाहिए भैया, ठीक है। तो थोड़ा सा खाली याद क्या रखना है कि जैसे ही हम ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं, तो यहाँ पर दो कंडीशन आएगा, एक थीटा 90 के लिए, एक थीटा 90 नहीं हो तब के लिए। 90 होगा तो सिंपली लिख देना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और 90 के अलावा कुछ भी हो, इवन 89 भी हो ना, भले वो कटे ना या आपको उसका फॉर्मूला नहीं पता हो, फिर भी आपको क्या लिख देना है, उसका 90 अगर नहीं है, 89 मतलब क्या हुआ, 90 नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना, याद रहेगा। चलिए, अब आते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं, माइनर सेगमेंट का एरिया हो गया, अब बढ़ते हैं मेजर सेगमेंट, नंबर कौन सा होगा, 5 नंबर, नंबर आ गया हमारे पास 5 नंबर, 5 नंबर। आ जाइए 5 नंबर देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड है, 5 में क्या था,
एरिया ऑफ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए, मेजर सेगमेंट दिखने में कैसा होता है? समथिंग लाइक दिस, ऐसा होता है। तो ध्यान से देखिए, तो इसका ट्रिक क्या लगेगा कि अगर हम पूरा सर्कल का एरिया में से इसको बनाते हैं, यहाँ से माइनर सेगमेंट को भी बना देते हैं, ठीक है, समझने के लिए, पूरा सर्कल तो नहीं बना वैसे। अगर हम पूरा सर्कल का एरिया में से ये वाला एरिया को माइनस कर दे, काम बन जाएगा हमारा। और ये वाला एरिया तो अभी आपने याद किया है ना, सब क्या एक दूसरे से रिलेटेड भी है। अब फिगर से भी काम बन जा रहा है, याद करने का डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, फिगर से भी काम बन रहा है आपका। तो अगर पूरा सर्कल का एरिया में से ये वाला एरिया को माइनस कर दे, ये वाला, इस वाले एरिया को अगर हम माइनस कर दे, हमारा काम बन जाएगा। बस यही तो करना है। क्या करना है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में माइनस कर देना है कौन सा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। खत्म। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे लिए? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। दो दो पढ़ा हमने, कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगा। अगर 90 है तो वो वाला लिखिएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला, और 90 नहीं है तो हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें भी बगल में वही दोनों लिखा जाएगा। तो इसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, यहाँ पीछे से अभी देख के लिख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ से दिख रहा है, बगल में कंडीशन डाल देना है। अच्छा चलिए लिख ही देते हैं। क्या है हमारे पास? हाँ, हमारे पास क्या है, ध्यान देना है। पाई आर स्क्वायर माइनस, हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मान लेते हैं अभी थीटा कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो सेम 90 वाला तभी पढ़े हमने, तो ब्रैकेट लगा दीजिएगा क्योंकि आगे माइनस है। तो क्या होता था? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या माइनस करना है? 90 है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। खत्म। और अगर 90 ना हो तो वही वाला फॉर्मूला अभी तो पढ़े हम, वो वाला लगा दीजिए। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस सेम थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आया बात समझ में? ये हो गया मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला। तो कैसे हम लोग कर रहे हैं बाय फिगर, समझ में आ रहा है? याद करने का आप इतना लंबा याद करना चाहते हो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर फिगर से कर लो आपके लिए भी आसान बात है। ठीक है, हम भी अपने समय फिगर से ही याद किए थे, क्यों? इसीलिए आज तक याद भी है। क्यों? क्योंकि आसान पड़ रहा है। आसान कैसे पड़ रहा है? दिख रहा है, साझा चीज दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि अगर हम सर्कल का एरिया में से इसको माइनस करते काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, इसीलिए। चलिए, ये तो हो गया इसके बारे में। अब आते हैं अगला। अगर 6 नंबर का हम बात करें, अब होता है लेंथ ऑफ आर्क। आर्क था ना, कोड का फॉर्मूला वैसा नहीं है कुछ, आर्क का फॉर्मूला है। आर्क का क्या निकालने बोलता है? लेंथ निकालने बोलता है। तो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, उसको याद रखना होगा आपको, वो अलग से आ रहा है। जितना एरिया था, तो एरिया के लिए हमने 3 4 फॉर्मूला देखा, चारों कहाँ से याद हो गया हम लोग को? नॉर्मली हम लोग को सिर्फ एक से याद हो गया। एक कौन सा था? वो वाला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। चलिए, लेंथ ऑफ आर्क मतलब चाप की लंबाई, ये होता है फॉर्मूला थीटा बटा 360 2 पाई आर। देखिए, देखने में वैसे ही लग रहा है थीटा बटा 360, बस फर्क क्या है, जो हमने सेक्टर का याद किया था, देखिए याद करना सिखा रहे आपको। क्या याद किया था? ऐसे याद किया था। बस करना क्या है समझने के लिए, इसको यहां पर ले आइए, हो गया। यही तो फॉर्मूला है। इसको कभी कभी कोई लोग ऐसे भी लिखता है, आप वैसे भी लिख सकते हो, थीटा बटा 180 पाई आर। बात तो वही है। कैसे? 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 180 ना आएगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो ये कौन सा हुआ? ये माइनर का हुआ, मेजर भी तो था। तो लेंथ ऑफ, इसको 7 नंबर डाल दीजिए, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। मेजर आर्क का लेंथ कुछ नहीं करना है, जो यहां पर किए ना बस वही सेम फॉर्मूला लिख देना है। बस 360 से माइनस कर देना है, 360 माइनस 360, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 पाई आर। एंगल में बस फर्क हो जाएगा। क्यों एंगल में फर्क होगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास
ठीक है। एंगल में फर्क क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग किसका बात कर दिए, मेजर का, तो मेजर का एंगल बढ़ ना जाएगा थोड़ा सा, इसीलिए बस 360 में माइनस, जिसको हम लोग 9 क्लास में बोलते भी थे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, हाँ मतलब उसका प्रतिवर्ती कोण, मतलब उसका जो बन रहा है इमेज वाला एंगल। ठीक है, इसीलिए ऐसा करते। और इसके लिए अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, सेम 360 माइनस में थीटा और नीचे में 180 और पाई आर, वही चीज तो है। ठीक है, बस ऊपर में क्या हो गया, 360 से वो माइनस हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग आर का लेंथ निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ, देख लीजिए इसको एक बार। चलिए आगे करें। अब आते हैं, अच्छा इसको एक और तरीका से निकाला जा सकता है, माइनर आर का लेंथ जो है, माइनर आर का तो फिक्स होता है थीटा बट्टा 360 पाई आर। अगर हम पूरे सर्कल का पेरीमीटर में, पेरीमीटर ही क्या होता है, लेंथ ही तो होता है, अगर सर्कल का पेरीमीटर में ये माइनर आर का पेरीमीटर या लेंथ जो बोल लीजिए घटा दे, काम बन जाएगा हमारा। तो एक और लिख ही लीजिए इसका, क्या है इसका, एक और, अगर हम पूरा सर्कल का लेंथ, सर्कल का लेंथ मतलब क्या, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर, उसमें से ध्यान से देखिए, हमारे पास हमको निकालना कौन सा है, ये वाला आर्क का निकालना है, और ये कौन सा आर्क है, माइनर आर्क। तो अगर हम पूरा सर्कल का लेंथ में से इसका लेंथ को घटा दे, क्या बन जाएगा, थीटा बटा 180 पाई आर। ये भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो याद करने का अथी है, आप जैसे याद करो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 8वां नंबर। अब आ जाते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट भी तो था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अभी हमने आपको बताया कि क्वाड्रेंट और सेक्टर लगभग सेम होता है, बस फर्क क्या होता है हमारे पास कि क्वाड्रेंट उसी सेक्टर को बोलेंगे जिसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ध्यान से देखिए, तो अभी सेक्टर का फॉर्मूला हमने सबसे शुरू में क्या देखा था, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यही था। अभी हमने क्या बोला, वैसा सेक्टर जिसका एंगल कितना हो, 90 डिग्री, उसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ध्यान से देखिए, तो 90 बैठा है यहाँ पर, 90 बटा में कितना है 360, और क्या है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, 90 से कट गया कितने बारी में, 4 बारी में, देखिए तो क्या आया 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या वही चीज आया जो हम लोग लिखा, आया बात समझ में। तो वही सेक्टर, ये क्वाड्रेंट, ये सेम ही चीज है, तो कोई अलग चीज नहीं है। चलिए आ जाते हैं, अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये सब हो कैसे रहा है, देखिए हम लोग सर्कल का एरिया क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर जानते हैं ना, सेमी बोल दिए मतलब आधा, आधा कर दीजिए हो गया। और क्वाड्रेंट मतलब कौन सा हिस्सा, फोर्थ हिस्सा को बोलते हैं ना क्वाड्रेंट, अभी देखे थे हम लोग। इस देखो तो कितना हिस्सा है ये, 1 2 3 4, तो ये फोर्थ हिस्सा है, तो 1/4 कर देते हैं सर्कल का एरिया में, खत्म। ठीक है, कैसे आता है समझ में आया, इस तरह से। ये तो हो गया सारा एरिया। अब कभी 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 क्या हमेशा पूछता ही है, एमसीक्यू में रख देगा पेरीमीटर, बोल देगा सेक्टर का पेरीमीटर 4 ऑप्शन दे देगा, क्वाड्रेंट का पेरीमीटर 4 ऑप्शन दे देगा, रेडियस दे रखेगा, बोलेगा बताइए क्वाड्रेंट का पेरीमीटर क्या होगा, सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा, और क्वाड्रेंट का पेरीमीटर क्या होगा, सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा। तो चलिए सबका पेरीमीटर देखते हैं। एरिया देख लिया हमने, सबका अब क्या देखते हैं, पेरीमीटर देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सबको पता है कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक है, सर्कल का पेरीमीटर। अगर हम बात करें, देखिए नंबरिंग अलग से लगा रहे हैं, मतलब ये पेरीमीटर वाला चालू हुआ है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना है इसको। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास सेमी सर्कल कैसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ पर एक सेंटर होता है, ये रेडियस होता है, यहाँ से एक और रेडियस होता है, ध्यान से समझना है। पेरीमीटर का पहले मतलब समझते हैं। पेरीमीटर मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, किसी का ही पेरीमीटर। अगर मान लीजिए हम रेक्टेंगल का निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं, 2 इंटू, ऐसे लिखते हैं 2l प्लस 2b, 2 लेंथ 2 ब्रेथ, क्यों, 2 लेंथ हुआ 2 ब्रेथ हुआ, तो जोड़ते हैं ना बाउंड्री को,
तो पूरा बाउंड्री को अगर हम जोड़ दे तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पेरीमीटर बोलते हैं, या फिर सर्कमफ्रेंस सर्कल के केस में। तो पेरीमीटर देखिए, इसका भी तो पूरा बाउंड्री आएगा। तो बाउंड्री में पहले सबसे पहले इसका बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम इसका बात करते हैं, ये वाला पोर्शन का, ये दिख रहा है, तो ये क्या है, ध्यान से देखिए, तो इसको बनाना सिखाते हैं आपको। पूरा सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर, लेकिन हम तो सर्कल का आधा ही सही ले रहे हैं ना, इसको क्या कर दीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई। अब बचा क्या, ये वाला भी तो बच रहा है, एक ठो आर एक ठो आर, तो प्लस 2 आर। तो यहां से 2 कट गया, क्या आ गया फॉर्मूला, पाई आर प्लस 2 आर। ये याद रखना है आपको, काम आएगा एमसीक्यू में। ठीक है, हर साल 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही देता है, एरिया पूछ देगा, एक आधे को पेरीमीटर पूछ देगा। ठीक है, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर प्लस 2 आर। अगर आपको याद नहीं भी रहे, हमने तरीका बता दिया। क्या बताया तरीका, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर, और सर्कल का कौन सा हिस्सा कर रहे हैं हम, आधा हिस्सा, ठीक है, 1/2, और 2 आर बचा हुआ है तो प्लस में 2 आर। 2 आर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी बोला हमने कि पूरा बाउंड्री का लेंथ लेते हैं, तो सेमी सर्कल में ये भी तो आ रहा है, उसका प्लस 2 आर करते हैं। यहाँ से 2 काट दीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, चलिए, ये हो गया सेमी सर्कल का। अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेंट का, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, इसका होता है, देखिए क्वाड्रेंट दिखने में कैसा होता है, ऐसा होता है। सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए जैसे भी सेमी सर्कल के जाने ना, डिट्टो वैसे ही ये जो क्वाड्रेंट कहाँ से आया, एक सर्कल से ही तो आया है। ध्यान से देखिए, तो इस सर्कल का कितना हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है, तो 1/4। तो सबसे पहले पूरा सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर, यही होता है सर्कल का पेरीमीटर, 2 पाई आर। और ये कौन सा हिस्सा है, फोर्थ वाला, ये फोर्थ ही ना है, ये गुना किससे कर देंगे, 1/4। इससे पहले सेमी सर्कल में कितना से गुना किए थे, 1/2, क्योंकि आधा हिस्सा था। अब यहां से तो यहां तक का हो गया लेंथ, अभी किसका लेंथ बचा, ये वाला और ये वाला, तो क्या है, ये आर ही तो है, तो प्लस में कितना आर, 2 आर। तो यहां से देखिए 2 से कट गया ये 2 बार में, क्या है हमारे पास, 1/2 पाई आर प्लस 2 आर, हो गया। याद रहेगा, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का पेरीमीटर, परिमाप चतुर्थांश का, 1/2 पाई आर प्लस 2 आर। कैसे किया, समझ में आया। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले सर्कल का पेरीमीटर लिख दीजिए, और ये देखिए हम किस हिस्सा का निकाल रहे हैं, 1/4 का, 1/4 से गुना, आप प्लस में 2 आर, खत्म। अगर आप नहीं भी याद रहा तो ट्रिक खाली याद रखिएगा कि निकालते कैसे, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए, अब आते हैं हम लोग, बात करते हैं सेक्टर के बारे में। तो सेक्टर में मेनली हम लोग माइनर का ही बात करें, क्योंकि एग्जाम में जब भी पूछता है तो मेजर का मतलब स्पेशली नहीं पूछेगा कि मेजर का है कि माइनर का, खाली बोल देगा सेक्टर का पेरीमीटर। और जब भी कुछ ना बोले आपको माइनर ही लेकर समझना है, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी भी वैसा ही कंसीडर करके चला, अगर कुछ ना बोला जाए तो उसे क्या समझना है, माइनर ही समझना है। ठीक है, छोटा वाला। तो पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर, देखिए सेक्टर दिखने में कैसा होता है, माइनर सेक्टर ऐसा होता है। अब ध्यान देना ये है कि ये वाला पोर्शन क्या है, आर, ये वाला पोर्शन भी क्या है, आर। ठीक है, अब ध्यान देना ये है, हमको पेरीमीटर निकालना है किसका, माइनर सेक्टर का। इसको देखिए, तो सबसे पहले यहां से यहां तक ये वाला, ये क्या है, आर्क है, चाप अभी पढ़ा हमने, और इसका लेंथ अभी पढ़ा हमने। लेंथ क्या होता है इसका, θ/180 पाई आर, हो गया। लेकिन अभी तक तो खाली इतना निकला, ये तो बचा हुआ है ना, तो के गो आर है, एक और एक दो, 10, 2। आया बात समझ में, ये निकल गया। अगर आपको मेजर सेक्टर का भी निकालना है, सेम प्रोसेस से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई अथी नहीं है वहां पर, आर का निकालेंगे, आर का लेंथ तो पता ही है, और उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे छोटा वाला आर का लेंथ, खत्म हो जाएगा। ठीक है, रेडियस तो 2 को रहेगा, वो तो फिक्स ही है हमारे लिए। चलिए, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, और अगर पेरीमीटर का बात करें तो और वैसा कोई पेरीमीटर ज्यादा खास के नहीं है। सेक्टर हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, और सेमी सर्कल हो गया, सर्कल हो गया, इतना ही आपको जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में थोड़ा लंबा हो रहा है, अब इसको खत्म करते हैं हम। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या देखे, पूरा चैप्टर 12 का जितना फॉर्मूला बन सकता था, फिगर बन सकता था, सारा हमने देख लिया। इसका कितना पेरीमीटर होता है, क्या एरिया होता है, निकालने का तरीका सीख लिया। नई तरीका पसंद आया तो आप याद भी कर सकते हो, लेकिन उम्मीद करते हैं तरीका पसंद आया होगा।
आप तरीका से भी जा सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर आपको फिर से कोई भी चीज में दिक्कत आए तो एक बार प्लीज रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मतलब पीछे करके देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको फिर से समझ में आराम से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।